राधे राधे दोस्तों। बहुत टाइम से और बहुत सारे लोगों के पास से एक सेम क्वेरी आ रही थी कि हम लोगों ने रिटर्न फाइल किया, बहुत समय हो गया बट हमारा रिफ़ंड नहीं आ रहा है, क्या करें। वो उन्होंने जहाँ से अपना फ़ाइल किया है वहाँ से बात कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही बात कर रहे हैं, वहाँ से भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है कि करना क्या है। तो इस मैटर पे ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में कल इनकम टैक्स ने एक अपडेट दिया है, जिस अपडेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो रिफंड फंसा हुआ है वो बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट में आ सकता है। कल लगभग 1 बजे के आसपास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेल इशू किया है, जिस मेल में रिस्पॉन्स टू कंफर्म रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड का टैगलाइन है, मतलब कि हेडिंग है। इस मेल में कहा गया है कि अगर आपने जो रिटर्न क्लेम किया है, रिफंड क्लेम किया है या फिर रिटर्न फाइल किया है, अगर आपका करेक्ट है तो आप इसको जाके एक्सेप्ट करें इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, या फिर अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है या फिर कुछ मिस्टेक है तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज करें। जब तक आप इसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक आपका रिफंड नहीं आएगा। अब इसका रिस्पॉन्स कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस मेल में कहा क्या गया है। इस मेल का हेडिंग है रिस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। इस मैसेज में कहा गया है कि अगर आपका जो रिटर्न आपने फाइल किया है, सो पैन नंबर और इस डेट को, इस पेन को हमने अंडर रिस्क रखा है। इसमें जो आपने क्लेम किया है, जो भी क्लेम किए इंट्रोडक्शन के अंदर, उसमें मुझे लग रहा है, डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपने जो क्लेम किया है वो सही है तो इसको आप पोर्टल पे जाके एक्सेप्ट कर लें, या फिर अगर आपको लगता है कि आपने जो क्लेम किया है या फिर जो आपने डिटेल्स डाले हैं सैलरी में उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, देन आप उसको रिवाइज करके अपडेट करें। रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करें? रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के साइट पे जाना है, जिसका एड्रेस है incometax.gov.in। इस पे जाने के बाद आपको अपने पैन कार्ड और आपका जो पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे डैशबोर्ड के बाद ई फाइलिंग है, ई फाइलिंग के बाद आपका ऑथराइज पार्टनर है, सर्विसेज है, एएस है और पेंडिंग एक्शन है। अब जैसे ही पेंडिंग एक्शंस पे जाते हैं, पेंडिंग एक्शंस पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपको वर्क लिस्ट दिखता है। अब वर्क लिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप खुलेगा, इसका नाम है फॉर योर एक्शन। फॉर योर एक्शन के अंदर देखेंगे रिस्पॉन्स टू रिफंड कन्फर्मेशन। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका असेसमेंट ईयर, आपने ये रिस्पॉन्स के लिए डेट कब आया है, आपका पैन नंबर और आपने क्या रिफंड क्लेम किया है। इसके साइड में जब जाएंगे तो आपको दिखेगा सबमिट रिस्पॉन्स। अब आपको सबमिट रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करना है। अब अपन जैसे ही सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे आपका एक पॉपअप खुलेगा, इसका नाम होगा रिस्पॉन्स टू रिफंड कन्फर्मेशन। इसके अंदर आपका सेम डिटेल होगा। नीचे 2 कॉलम्स होंगे जिसके अंदर लिखा है द क्लेम इज माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट और आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। मतलब कि फर्स्ट वाले का मतलब ये है कि आपका जो रिटर्न आपने फाइल किया है वो करेक्ट है, और दूसरे वाले का मतलब है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कोई मिस्टेक है जिसको आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं। अब आप यह देख लें कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो द क्लेम इज माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद सबमिट रिस्पॉन्स पर क्लिक करें। जैसे सबमिट रिस्पॉन्स करेंगे ये आपका रिस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाएगा इनकम टैक्स के पास। इसको आप वापस से वर्क लिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हैं कि ये सबमिट हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, फॉर योर एक्शन में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन अंदर जब आप जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि आपने अपना रिस्पॉन्स किस डेट को सबमिट कर दिया है। जैसे सबमिट करेंगे यह आपका रिटर्न जो है वापस से प्रोसेसिंग के लिए चला गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रिटर्न में कुछ क्लेम में या फिर आपने जो रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ मिस्टेक है तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें और वापस से जाके अपना रिटर्न को रिवाइज करें और फाइल करें। हाँ, एक बात आप याद रखें कि जब तक आप इस रिस्पॉन्स जो मैसेज आया है इसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक आपका रिटर्न होल्ड में रहेगा, आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको इंटीमेशन ऑर्डर नहीं मिलेगा, आपका हमेशा होल्ड में रहेगा ये। तो ये इस मैसेज का रिस्पॉन्स देना कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है कि आप नहीं देंगे तो अभी आपका आ जाएगा। जब तक आप इसका रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा या फिर आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। तो बी केयरफुल। अगर आपको लगता है कि आपके रिटर्न में कोई मिस्टेक वगैरह है तो आप उसको देख लें, अपनी कंसल्टेंट से या फिर सीए से बात करें, उसके बाद ही रिस्पॉन्स दें, क्योंकि अगर आपने गलत रिस्पॉन्स दिया तो डिपार्टमेंट से आपको नोटिस भी आ सकता है। थैंक यू।
और इसी तरह के अपडेट्स के लिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं, जो एक नॉर्मल इंसान को पता होनी चाहिए, मतलब टेक्निकल नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत ही जल्दी पूरा सीरीज लेके आने वाला हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। थैंक यू।